Big news coming in on the Hathras Stampede case. Judicial panel now reaches the Stampede spot. Three-member judicial panel reaches Hathras, where the panel submits a report. It has to be, in fact, drawing out a full comprehensive report and submitting it in 2 months' time. Deadly Hathras Stampede that's claimed 123 lives. We know of many other stampedes in the past that really haven't come to a conclusive investigative end. In fact, that's the fear, even with this case, that the actual perpetrators, the guilty, who's really been irresponsible in organizing an event of this scale, where despite permission given for nearly 80,000 people, there were 2.5 lakh people who showed up. There was absolutely no facilities that was laid out for this kind of strength, resulting in a stampede situation with 123 people dead. The judicial panel now to submit a report on this in 2 months. We're looking at the images of them investigating the spot. सर हमारे रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम भेजेंगे। सर कौन कौन से अफसर सारे लोग बुलाए जाएंगे? अफसर जो आप लोगों ने बयान दिए हैं, क्या जांच का दायरा रहेगा? अभी तो हमको चूंकि स्टिल वी हैव नॉट इशूड द नोटिफिकेशन, तो स्लाइड पर हम सब जारी करेंगे तो आपको। सर इनिशियली 2 दिन में क्या क्या प्रोग्राम किया है? आम पब्लिक से भी पूछेंगे सर? सर जो पब्लिक जो यहाँ पे आई थी, जो लोग आए थे, क्या वो लोग बयान देने के लिए आएंगे? कोई इंजर्ड इसमें से हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे? पूछताछ सबसे करेंगे, पूछताछ सबसे करेंगे। Right, where you go, we see at least 123 people have died, and yet the Bhole Baba decides he wants to stay away from public glare. In fact, the cops too haven't really summoned him for questioning yet. Santosh joining us, our correspondent from the spot. Santosh, please हमें बताइए वहां पर जो है क्या स्थिति है अब, और जो भोले बाबा है इतने दिन के बाद भी वो छुपे हुए हैं, बाहर आए नहीं हैं। मीडिया को उन्होंने एक बाइट दिया है, मगर हैरानी है कि पुलिस ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया है उनके ऊपर। देखिए, पुलिस एक्शन क्या लेगी? पुलिस तो उनकी सिक्योरिटी में लगी है। पुलिस से डर उसको होता है जिसकी पुलिस को तलाश हो। पुलिस तो उनकी सिक्योरिटी में लगी है। और आज जिस तरीके से मीडिया के सामने भोले बाबा प्रकट हुए और कहा कि मुझे दुख है, मैं व्यथित हूं, और जिन लोगों ने साजिश रची, उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये तमाम बातें एक कहा जाए कि एक सोचा समझी एक लीगल मूव है। बाबा अपने सामने आते हैं तब जब 2 जुलाई के बाद से आज 5 जुलाई को, यानी कि इतने दिनों के बाद वो आते हैं। 123 श्रद्धालु जो डिवोटीज थे उनकी डेथ के बाद एक बार भी बाबा ने जो उनके डिवोटीज थे जो इंजर्ड थे उनके लिए वहां पर जाकर के नहीं देखा, कोई इंतजाम नहीं किए। और यही वजह थी कि बाबा से क्वेश्चनिंग को लेकर के एफआईआर में कोई नाम नहीं था बाबा का। जो लोग एफआईआर में नामजद थे, जो मुख्य आरोपी था दिवाकर मधुकर, उसको गिरफ्तार कर लिया। देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि सारे एक्यूज जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मेंबर की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, जिसमें चेयरमैन शुरुआत की गिरफ्तारी के बाद से कहा जाए कि उसकी तलाश हो रही थी, लेकिन अब वो भी गिरफ्तार है। सारा दारोमदार जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है जो वो सिर्फ सेवादारों पर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऊपर डाला जा रहा है। बाबा के ऊपर अभी कोई जांच कहीं नहीं जा रही है। आज यहाँ पर 3 सदस्यीय जांच आयोग यहाँ पर जरूर आया था, जो जुडिशियल कमीशन गठित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार, ये 3 मेंबर कमेटी जुडिशियल कमीशन आया था यहाँ पर। और मेरे पीछे आप जो जगह देख रही हैं ये उसी जगह पर है। ये आम रास्ता उस दिन 2 जुलाई को बनाया गया था, लोग इसी रास्ते से जा रहे थे। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर लोग पहुंचे और उसके बाद ये स्टैम्पेड हुआ, और इस स्टैम्पेड की वजह से ही 123 लोगों की जान गई। आयोग आज यहाँ पहुंचा था, उसने एक एक जगह पर जाकर के देखा, एग्जिट प्लान देखा, अफसरों के द्वारा जो नक्शा बनाया गया, जो मैप बनाया गया कि किस तरीके के कहाँ पे अरेंजमेंट्स थे, उन सभी को जाना, समझा। और अब कहा जा रहा है कि जो श्रद्धालु इंजर्ड हैं इस पूरे केस में, उनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी। जो ऑफिसर्स जिन्होंने परमिशन दी उनसे भी पूछताछ होगी कि किस परिस्थिति में परमिशन दी, क्योंकि परमिशन तो 80,000 लोगों की थी और पहुंच गए थे 2.5 लाख।
तक। तो इतने ज्यादा वेरिएशन 3 गुना। संतोष, मगर आप हमें ये बताइए कि जो भोले बाबा हैं वो वहां से निकल गए थे जो स्टैम्पीड के बाद, हादसे के बाद निकल गए थे या हादसे से पहले ही निकल गए थे? नहीं, जब वो निकल रहे थे उसके बाद ही लोग निकलने लगे। उनके निकलने के दौरान ही लोग उनको देखने के लिए, उनके जो खुद वो कहते हैं, कहा जा रहा है कि चरणों की रज ले लो, तो उसको लेने के लिए लोग भागे और इसी भागदड़ में लोगों का गिरना शुरू हुआ। और यानी कि उनका काफिला निकल रहा था और उसके बाद ही भीड़ अनियंत्रित होने लगी थी। और कई जगहों पर जो फुटेजेस हमारे सामने आए हैं जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि बाबा का कॉन्वॉय निकल रहा है और लोग गिर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बाबा जब निकल रहे थे उसी समय पे भगदड़ मचना शुरू हो गया था, लोग गिरना शुरू हो गए। लेकिन लोगों की मौत दम घुटने से, कई लोगों के नीचे दब जाने से होने लगी और ये मौत का आंकड़ा 123 तक पहुंच चुका है। थैंक यू वेरी मच संतोष फॉर जॉइनिंग अस ऑन दैट।